आज की दुनिया में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग वही रास्ता चुनते हैं जिस पर पहले से भीड़ लगी हुई है। वही सोच, वही तरीके और वही लक्ष्य। ऐसे में सवाल उठता है, अगर सब एक जैसा कर रहे हैं, तो अलग पहचान कैसे बनेगी? असली प्रगति तब होती है जब इंसान भीड़ की नकल छोड़कर कुछ बिल्कुल नया बनाने की हिम्मत करता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ीरो टू वन की, एक ऐसी सोच की जो ये सिखाती है कि बेहतर बनना काफी नहीं होता, अलग बनना जरूरी होता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा चाहते हैं, जो भविष्य का इंतजार नहीं करना चाहते, बल्कि उसे अपने फैसलों से गढ़ना चाहते हैं। अगर आप भी अपनी सोच को सीमाओं से बाहर ले जाना चाहते हैं, अगर आप भी कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो पहले कभी नहीं था, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही दमदार और सोच बदलने वाले सारांश के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं, नई सोच बनाते हैं। अध्याय 1, शून्य से एक, नया बनाना ही असली प्रगति है। दुनिया में ज्यादातर लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन दिशा वही होती है जो पहले से तय है। वही सोच, वही तरीके, वही लक्ष्य। किसी ने जो रास्ता बना दिया, उसी पर तेज चलना ही सफलता मान लिया गया है। लोग मान लेते हैं कि थोड़ा बेहतर बन जाना, थोड़ा आगे निकल जाना ही विकास है। पर असल में यह विकास नहीं, सिर्फ दोहराव है। जो पहले से मौजूद है उसी को बढ़ाते रहना आगे बढ़ना नहीं कहलाता। शून्य से एक का मतलब होता है बिल्कुल नई शुरुआत। ऐसा कदम जहां पहले कुछ नहीं था और अब कुछ है। यह सुधार नहीं, यह रचना है। यह उस जगह पहुंचना है जहां भीड़ नहीं, केवल संभावना होती है। जब कोई व्यक्ति या विचार शून्य से एक तक पहुंचता है, तब वह इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है, न कि पुराने पन्नों को दोहराता है। भीड़ में रहना इंसान को सुरक्षा का एहसास देता है। लगता है कि सब यही कर रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है। लेकिन भीड़ का रास्ता सीमित होता है। वहां हर किसी को जगह नहीं मिलती। वहां तुलना होती है, तनाव होता है और लगातार खुद को साबित करने की मजबूरी होती है। ऐसे माहौल में लोग भविष्य के बारे में नहीं सोचते। वे सिर्फ आज की लड़ाई लड़ते रहते हैं। जो अलग रास्ता चुनता है वह शुरुआत में अकेला होता है। लोग उस पर शक करते हैं, हंसते हैं, उसे अव्यावहारिक कहते हैं। लेकिन वही अकेलापन आगे चलकर पहचान बन जाता है। जब कोई बिल्कुल नया रास्ता बनता है तो मुकाबला अपने आप खत्म हो जाता है। वहां न किसी को हराना होता है, न किसी से आगे निकलना। वहां बस अपनी दुनिया बनानी होती है। आगे बढ़ने का असली मतलब है भविष्य को अपने हाथ में लेना। भविष्य कोई जादू नहीं है, न ही कोई दुर्घटना। भविष्य उन फैसलों से बनता है जो आज लिए जाते हैं। जो लोग आने वाले समय को एक धुंध मानकर छोड़ देते हैं, वे बस परिस्थितियों के सहारे जीते हैं। लेकिन जो लोग तय करते हैं कि आने वाले सालों में क्या होना चाहिए, वही दिशा तय करते हैं। नई सोच हमेशा पुराने विश्वासों को तोड़ती है। जो बात सबको सही लगती है, वही अक्सर सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है। जब इंसान बिना सवाल किए सब कुछ मान लेता है, तब सोच रुक जाती है। लेकिन जैसे ही वह आम धारणाओं पर सवाल उठाता है, सोच खुलने लगती है। वहीं से कुछ नया जन्म लेता है। वहीं से शून्य से एक की यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा आसान नहीं होती। यहाँ कोई गारंटी नहीं होती, कोई तय नियम नहीं होते। यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसे चुनते ही नहीं। वे सुरक्षित दायरे में रहकर संतुष्ट हो जाते हैं। पर जो इस अनिश्चितता को स्वीकार कर लेता है, वही कुछ ऐसा बनाता है जो समय के साथ और मजबूत होता जाता है। औसत बनने के लिए न हिम्मत चाहिए, न जोखिम, लेकिन अलग बनने के लिए साहस चाहिए। नकल करने वाला इंसान भीड़ में खो जाता है, लेकिन नई शुरुआत करने वाला इंसान अपनी पहचान बनाता है। जब कोई शून्य से एक की सोच अपनाता है, तब वह सिर्फ और अपने लिए नहीं, आने वाले समय के लिए भी रास्ता बनाता है। दुनिया को आगे बढ़ाने वाले लोग वही होते हैं जो वही नहीं करते जो सब कर रहे हैं। वे कुछ ऐसा करते हैं जो पहले किसी ने नहीं किया। यही सोच असली प्रगति की नींव है। यही सोच शून्य से एक की असली ताकत है। अध्याय 2, मुकाबले से बाहर निकलो, अपनी अलग दुनिया बनाओ। ज्यादातर लोग सफलता को लड़ाई समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जीतने के लिए किसी को हराना जरूरी है। इसी सोच के कारण हर जगह मुकाबला पैदा हो जाता है।
एक ही काम करने वाले लोग आपस में भिड़ते रहते हैं, कीमत घटाते हैं, एक दूसरे की नकल करते हैं और धीरे-धीरे अपने ही काम की कीमत गिरा देते हैं। बाहर से यह मेहनत लगती है, लेकिन अंदर से यह थकान और अस्थिरता पैदा करती है। जहां मुकाबला होता है, वहां ध्यान भटक जाता है। इंसान यह सोचने लगता है कि दूसरा क्या कर रहा है, कैसे आगे निकल रहा है और उसे कैसे पछाड़ा जाए। इस चक्कर में असली काम पीछे छूट जाता है। जो ऊर्जा कुछ नया बनाने में लगनी चाहिए, वही ऊर्जा तुलना और डर में खर्च हो जाती है। ऐसे माहौल में लंबे समय की सोच मर जाती है और केवल आज बचने की चिंता रह जाती है। अलग दुनिया बनाने का मतलब है ऐसी जगह पहुंचना जहां तुलना की जरूरत ही न पड़े। जब कोई काम इतना अलग होता है कि उसकी तुलना किसी और से नहीं हो सकती, तब मुकाबला अपने आप खत्म हो जाता है। वहां कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता, इसलिए लोग मजबूरी नहीं बल्कि भरोसे से जुड़ते हैं। ऐसी स्थिति में काम की कीमत भी बनी रहती है और पहचान भी। जो लोग हर किसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं, वे हमेशा देर से पहुंचते हैं। वे वही करते हैं जो पहले से साबित हो चुका होता है। पर जो अपनी अलग दिशा चुनता है, वह शुरुआत में भले छोटा हो, लेकिन उसका आधार मजबूत होता है। धीरे धीरे वही छोटा सा विचार एक बड़ी दुनिया में बदल जाता है, क्योंकि उसकी जड़ में नकल नहीं, मौलिकता होती है। मुकाबले से भरी जगहों पर काम करने वाले लोग अक्सर डर में रहते हैं। डर कि कोई आगे ना निकल जाए, डर कि कोई सस्ता ना बेच दे, डर कि कोई बेहतर ना बन जाए। ये डर फैसलों को छोटा बना देता है। इंसान जोखिम लेने से कतराने लगता है और सुरक्षित विकल्पों में उलझ जाता है। इसके उलट जो अपनी अलग दुनिया बनाता है, वह डर से नहीं, उद्देश्य से चलता है। अलग रास्ता चुनने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ नया ही होना चाहिए। मतलब यह है कि सोच नई होनी चाहिए। किसी पुराने काम को भी अगर ऐसे ढंग से किया जाए जैसा पहले किसी ने नहीं किया, तो वही काम एक नई पहचान बना सकता है। फर्क करने वाली चीज बाहर नहीं, अंदर की दृष्टि होती है। जब इंसान मुकाबले से बाहर निकलता है, तब उसे अपनी शर्तों पर काम करने की आजादी मिलती है। उसे किसी की नकल नहीं करनी पड़ती, न ही हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ता है। वह अपने समय पर आगे बढ़ता है, अपने नियम बनाता है और अपने भविष्य की नींव खुद रखता है। दुनिया में लंबे समय तक टिकने वाले काम वही होते हैं जो भीड़ से अलग खड़े होते हैं, जो हर किसी के लिए नहीं बने होते, लेकिन जिनके लिए बने होते हैं, उनके लिए सबसे बेहतर होते हैं। ऐसी अलग पहचान ही असली ताकत बनती है और वही शून्य से एक की यात्रा को आगे बढ़ाती है। अध्याय 3, एकाधिकार की शक्ति। जहां कोई टक्कर ही ना हो। अधिकांश लोग जब एकाधिकार शब्द सुनते हैं, तो उनके मन में डर पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि यह किसी को दबाने की स्थिति है, किसी तरह का अन्याय है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जहां सच्ची रचना होती है, वहां एकाधिकार अपने आप बनता है। यह जबरदस्ती से नहीं आता, यह अलग होने की वजह से बनता है। जब कोई काम इतना विशिष्ट, इतना उपयोगी और इतना साफ होता है कि उसकी तुलना किसी और से की ही न जा सके, तब वहां एकाधिकार जन्म लेता है। जहां बहुत सारे लोग एक ही तरह का काम कर रहे होते हैं, वहां भविष्य हमेशा अनिश्चित रहता है। हर कोई दूसरे की ओर देखता रहता है। कौन सस्ता बेच रहा है, कौन तेज कर रहा है, कौन ज्यादा दिख रहा है। इस माहौल में ध्यान काम पर नहीं, मुकाबले पर रहता है। धीरे धीरे काम की गुणवत्ता गिरने लगती है और उद्देश्य धुंधला हो जाता है। ऐसे वातावरण में कोई भी लंबी दूरी की सोच नहीं रख पाता, क्योंकि हर दिन बस टिके रहने की लड़ाई होती है। इसके विपरीत, जहां अपनी अलग जगह होती है, वहां सोच को स्थिरता मिलती है। जब यह डर नहीं होता कि कल कोई आपकी जगह ले लेगा, तब इंसान बेहतर फैसले ले पाता है। वह सिर्फ आज के लाभ के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के असर को ध्यान में रखकर काम करता है। यही स्थिरता किसी भी बड़े निर्माण की नींव होती है। बिना स्थिरता के कोई भी विचार अधूरा रह जाता है। एकाधिकार कभी भी अचानक नहीं बनता। ये छोटे से क्षेत्र से शुरू होता है। पहले एक सीमित समस्या, एक खास जरूरत, एक चुना हुआ समूह। उस छोटे से दायरे में इतना अच्छा काम किया जाता है कि वहां दूसरा कोई टिक ही नहीं पाता। जब भरोसा जम जाता है, पहचान बन जाती है, तब विस्तार अपने आप शुरू हो जाता है। बड़ा बनने से पहले अलग बनना जरूरी होता है। अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि वे शुरुआत से ही हर किसी के लिए सब कुछ बनना चाहते हैं। नतीजा ये होता है कि वे किसी के लिए भी खास नहीं रह जाते।
जो हर किसी को पसंद आने की कोशिश करता है, उसकी अपनी पहचान नहीं बन पाती। इसके उलट, जो एक छोटे समूह के लिए पूरी तरह उपयोगी बन जाता है, वही धीरे-धीरे बड़े स्तर तक पहुंचता है। एकाधिकार का बीज हमेशा छोटे दायरे में ही बोया जाता है। एकाधिकार का सबसे बड़ा लाभ है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता प्रयोग करने की, सुधार करने की और समय के साथ बेहतर बनने की। जहां हर तरफ मुकाबला हो, वहां गलती करने की जगह नहीं होती। डर हर फैसले को छोटा बना देता है, लेकिन जहां अपनी अलग जगह होती है, वहां सीखने का समय मिलता है। यही सीख आगे चलकर ताकत बनती है। लोग अक्सर मानते हैं कि अगर कोई चीज सच में अच्छी होगी, तो वह अपने आप चल जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि अच्छी चीज भी अगर भीड़ में हो तो खो जाती है। जब तक उसकी अलग पहचान न बने, तब तक उसकी कीमत समझ में नहीं आती। एकाधिकार उस पहचान को साफ करता है। वह बताता है कि यह काम साधारण नहीं है, यह किसी और जैसा नहीं है। लंबे समय तक टिकने वाले काम वही होते हैं जिनकी अपनी जगह होती है, जो हर बदलाव की हवा में नहीं डगमगाते, जो आज के लाभ के लिए कल को कुर्बान नहीं करते। जब किसी काम के पास अपनी जगह होती है, तब लोग उस पर भरोसा करते हैं, और भरोसा ही किसी भी विस्तार की असली वजह बनता है। एकाधिकार लालच का परिणाम नहीं होता, यह स्पष्ट सोच का नतीजा होता है। ये इस बात का संकेत होता है कि काम इतना सही दिशा में किया गया है कि लोग उसके बिना विकल्प नहीं देखते। यही स्थिति असली शक्ति बनती है। यही शक्ति किसी भी प्रयास को साधारण से असाधारण बना देती है। शून्य से एक की यात्रा में एकाधिकार मंजिल नहीं, बल्कि आधार है। ये वह जमीन है जिस पर आगे का भविष्य खड़ा किया जाता है। जो इस जमीन को समझ लेता है, वह केवल आगे नहीं बढ़ता, वह टिकता भी है। और जो टिक जाता है, वही समय के साथ इतिहास बनाता है। अध्याय 4, अंतिम से पहले का लाभ, जो सबसे आखिर में टिके। ज्यादातर लोग शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं। कौन पहले आया, किसने पहले शुरू किया, किसने सबसे पहले नाम बनाया। लेकिन असली खेल शुरुआत का नहीं होता। असली खेल टिके रहने का होता है। जो अंत तक खड़ा रहता है, वही सबसे बड़ा लाभ उठाता है। शुरुआत में आगे होना आसान हो सकता है, लेकिन आखिर में अकेला बच जाना ही असली जीत है। जो लोग केवल जल्दी बढ़ने की सोचते हैं, वे अक्सर जल्दी टूट भी जाते हैं। वे आज के लाभ के लिए कल की नींव कमजोर कर देते हैं। उन्हें दिखना ज्यादा जरूरी लगता है, टिकना नहीं। लेकिन जो सोच लंबे समय की होती है, वह शोर नहीं करती। वह चुपचाप अपनी जड़ें गहरी करती है, ताकि आने वाले समय में कोई तूफान उसे हिला ना सके। लंबे समय तक टिकने के लिए सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं होता। ऐसा होना जरूरी होता है कि समय के साथ आपकी जगह और मजबूत होती जाए। हर साल आपका काम थोड़ा और जरूरी बन जाए, थोड़ा और भरोसेमंद लगे। जब कोई चीज हर गुजरते समय के साथ कमजोर होने के बजाय मजबूत होती जाए, वहीं असली बढ़त छिपी होती है। जो आज चमक रहा है, जरूरी नहीं कि वह कल भी चमके। बहुत सी चीजें शुरुआत में तेजी से ऊपर जाती हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से नीचे भी आ जाती हैं। वजह साफ होती है, उनकी नींव अस्थायी होती है। वे मौके पर खड़ी होती हैं, सोच पर नहीं। जैसे ही हालात बदलते हैं, वे बिखर जाती हैं। इसके उलट, जो धीरे बढ़ता है लेकिन ठहराव के साथ, वही समय के साथ विशाल बनता है। वह हर दिन कुछ ऐसा जोड़ता है जो आने वाले वर्षों तक काम आए। उसकी हर छोटी कड़ी भविष्य की बड़ी तस्वीर से जुड़ी होती है। यही कारण है कि ऐसे काम शुरुआत में साधारण दिखते हैं, लेकिन बाद में उन्हें हिलाना नामुमकिन हो जाता है। अंत तक टिकने का लाभ इसीलिए सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वहां मुकाबला लगभग खत्म हो चुका होता है। जो लोग बीच रास्ते में थक गए, जो शॉर्टकट के भरोसे चले, जो जल्दी नतीजे चाहते थे, वे सब पीछे छूट चुके होते हैं। अंत में वही बचता है जिसने धैर्य को हथियार बनाया और समय को साथी। लंबी सोच का मतलब यह भी होता है कि हर फैसला आज के फायदे से नहीं, आने वाले असर से लिया जाए। जो काम आज थोड़ा कम मुनाफा दे, लेकिन भविष्य को सुरक्षित करे, वही सही होता है। इसके लिए आत्मसंयम चाहिए, क्योंकि तुरंत मिलने वाला लाभ हमेशा ज्यादा आकर्षक लगता है, लेकिन वही लाभ अक्सर सबसे महंगा पड़ता है। जो अंत तक टिकने की सोच रखता है, वह हर अवसर को स्वीकार नहीं करता। वह चुनता है। वह जानता है कि हर रास्ता आगे नहीं ले जाता। कुछ रास्ते बस व्यस्त रखते हैं, प्रगति नहीं देते। इसलिए वह सीमित काम करता है,
लेकिन पूरी गहराई से करता है। यही गहराई उसे दूसरों से अलग बनाती है। समय के साथ जो सबसे मजबूत बनता है, वही सबसे सुरक्षित होता है। उसकी पहचान बदलती नहीं बल्कि और साफ होती जाती है। लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह आज है, कल भी रहेगा। यही भरोसा उसे ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां नए आने वालों के लिए जगह ही नहीं बचती। अंतिम से पहले का लाभ यही है। जब आप वहां पहुंचते हैं जहां पहुंचने की जरूरत ही नहीं रहती, जहां आप मौजूद होते हैं, इसलिए नहीं कि आप तेज थे, बल्कि इसलिए कि आप टिके रहे। शून्य से एक की यात्रा में यही सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली जीत होती है। अध्याय 5। रहस्य की खोज। जो दिखता नहीं, वही सबसे कीमती होता है। दुनिया ज्यादातर उन्हीं बातों पर भरोसा करती है जो सबको दिखती है। जो साफ दिखाई दे, जिसे हर कोई मानता हो, वही सच समझ लिया जाता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी चूक होती है, क्योंकि जो बात सबको पता होती है, उसमें कोई विशेषता नहीं बचती। असली अवसर हमेशा वहीं छिपा होता है जहां देखने की आदत कम होती है, सोचने की हिम्मत कम होती है। जो पहले से साफ है, बस्ताउत हुए, वह पहले ही इस्तेमाल हो चुका होता है। उस पर किसी और का अधिकार बन चुका होता है। वहां कुछ नया जोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए जो सच सबसे ज्यादा काम का होता है, वह अक्सर छिपा होता है। वह आम सोच के खिलाफ होता है। लोग उसे अनदेखा कर देते हैं, मजाक समझ लेते हैं या असंभव मान लेते हैं। लेकिन वही अनदेखा सच आगे चलकर सबसे बड़ा बदलाव बनता है। हर बड़ी सफलता के पीछे कोई ना कोई ऐसा विचार होता है जिसे शुरुआत में बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अगर वह विचार सबको तुरंत समझ आ जाए तो वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जो बात शुरुआत में अजीब लगती है, वही आगे चलकर जरूरी साबित होती है। क्योंकि नई सच्चाई हमेशा पुरानी मान्यताओं से टकराकर ही जन्म लेती है। लोग अक्सर वही सोचते हैं जो उन्हें सिखाया गया है, वही मानते हैं जो समाज ने मान लिया है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है कि सवाल पूछना बंद कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही सवाल खत्म होते हैं, वैसे ही खोज भी खत्म हो जाती है। जो सवाल पूछता है वही आगे बढ़ता है, जो मान लेता है वही वहीं रुक जाता है। रहस्य का मतलब कोई जादू नहीं होता। रहस्य का मतलब होता है ऐसी सच्चाई जिसे अभी सबने स्वीकार नहीं किया है। ये सच्चाई किसी समस्या के रूप में सामने होती है, किसी अधूरी जरूरत के रूप में, या किसी गलत मान्यता के रूप में। जो इन जगहों को पहचान लेता है, वही शून्य से एक की दिशा में कदम बढ़ाता है। अक्सर लोग यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि अगर यह सच होता तो किसी और ने पहले क्यों नहीं किया। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी रुकावट बनती है। हर नया विचार शुरुआत में अकेला होता है। वह इसलिए नया होता है क्योंकि किसी और ने उसे पहले नहीं देखा। भीड़ हमेशा बाद में आती है, जब रास्ता साफ हो चुका होता है। रहस्य खोजने के लिए ध्यान बाहर नहीं, अंदर लगाना पड़ता है। यह देखने की जरूरत होती है कि लोग किस बात से परेशान हैं लेकिन बोल नहीं रहे, किस चीज से समझौता कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही सामान्य है। वहीं पर अवसर छिपा होता है, जहां लोग आदत के कारण परेशानी को स्वीकार कर लेते हैं। जो व्यक्ति या काम किसी छिपी हुई सच्चाई पर आधारित होता है, उसकी नींव मजबूत होती है, क्योंकि वह नकल पर नहीं, समझ पर टिका होता है। नकल जल्दी पकड़ी जाती है, लेकिन समझ से निकला काम समय के साथ और गहरा होता जाता है। उसे बदलना आसान नहीं होता। रहस्य पर काम करना जोखिम भरा लग सकता है, क्योंकि वहां कोई उदाहरण नहीं होता, कोई तय रास्ता नहीं होता। लेकिन यही अनिश्चितता असली ताकत भी बनती है, क्योंकि जहां तय रास्ता नहीं होता, वहां भीड़ भी नहीं होती। और जहां भीड़ नहीं होती, वहीं असली अवसर जन्म लेता है। जो लोग हमेशा पुष्टि चाहते हैं, वे कभी नई खोज नहीं कर पाते। उन्हें हर कदम पर सबूत चाहिए, सुरक्षा चाहिए, मंजूरी चाहिए। लेकिन नई सच्चाई तब तक सबूत नहीं देती जब तक उस पर काम न किया जाए। पहले भरोसा करना पड़ता है, फिर परिणाम सामने आता है। रहस्य की खोज केवल काम के लिए नहीं, सोच के लिए भी जरूरी है। यह इंसान को भीड़ से अलग करता है। यह सिखाता है कि जो दिख रहा है वही सब कुछ नहीं है। जो सबसे कीमती है वह अक्सर सबसे कम नजर आता है। शून्य से एक की यात्रा में यही खोज सबसे निर्णायक मोड़ होती है, क्योंकि यहीं से तय होता है कि कोई सिर्फ बेहतर बनेगा या बिल्कुल अलग। जो छिपे हुए सच को पहचान लेता है, वही भविष्य की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। अध्याय 6।
भविष्य बनाना, योजना के साथ आगे बढ़ना। ज्यादातर लोग भविष्य को एक अनिश्चित चीज मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो होना होगा अपने आप हो जाएगा। इसी सोच के कारण वे बिना दिशा के मेहनत करते रहते हैं। मेहनत बहुत होती है, पर परिणाम बिखरे हुए होते हैं। क्योंकि जब लक्ष्य साफ नहीं होता तो हर रास्ता सही लगने लगता है, और यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। भविष्य अपने आप नहीं बनता, भविष्य बनाया जाता है। इसके लिए यह मानना जरूरी होता है कि आने वाला समय किसी दुर्घटना का नतीजा नहीं, बल्कि आज लिए गए फैसलों का परिणाम होगा। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं, वे इंतजार नहीं करते, वे तैयारी करते हैं। वे हालात के पीछे नहीं भागते, वे हालात पैदा करते हैं। बिना योजना के आगे बढ़ना अंधेरे में दौड़ने जैसा होता है। हो सकता है कुछ कदम आगे बढ़ जाए, लेकिन टकराने की संभावना ज्यादा होती है। इसके उलट, जब सोच स्पष्ट होती है, तब हर कदम एक दिशा में जाता है। योजना का मतलब जकड़ जाना नहीं होता, बल्कि स्पष्टता होना होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो लोग भविष्य को गंभीरता से लेते हैं, वे हर अवसर को स्वीकार नहीं करते। वे जानते हैं कि हर मौका सही नहीं होता। कुछ मौके सिर्फ समय बर्बाद करते हैं, दिशा नहीं देते। इसलिए वे सीमित विकल्प चुनते हैं और उन पर पूरी ताकत लगाते हैं। यही फोकस उन्हें भीड़ से अलग करता है। भविष्य बनाने के लिए केवल सपना काफी नहीं होता। सपना दिशा देता है, लेकिन उसे सच बनाने के लिए अनुशासन चाहिए। हर दिन एक जैसा काम करना, बिना तुरंत नतीजे की उम्मीद किए आगे बढ़ते रहना, यही असली कठिनाई होती है। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। वे उत्साह से शुरू तो करते हैं, लेकिन धैर्य के बिना। जो लंबे समय तक टिकता है, वही भविष्य तक पहुंचता है। जो हर बदलाव से घबरा जाता है, वह रास्ते में ही टूट जाता है। भविष्य उनके लिए नहीं बनता जो हर दिन नई दिशा खोजते रहते हैं, बल्कि उनके लिए बनता है जो एक दिशा पकड़कर उसे बेहतर बनाते रहते हैं। स्पष्ट योजना इंसान को आत्मविश्वास देती है। जब यह पता होता है कि क्या करना है, तब बाहरी शोर कम असर करता है। लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, इन सब का महत्व कम हो जाता है। ध्यान सिर्फ अपने काम पर रहता है। यही ध्यान धीरे धीरे क्षमता में बदल जाता है। भविष्य की सोच रखने वाला इंसान आज के फायदे के लिए कल को कुर्बान नहीं करता। वह जानता है कि कुछ चीजों में समय लगता है, इसलिए वह जल्दबाजी से फैसले नहीं लेता। वह छोटे लाभ छोड़कर बड़े परिणाम के लिए इंतजार करता है। यही इंतजार अंत में उसे आगे ले जाता है। आगे बढ़ने के रास्ते में डर आना स्वाभाविक है, क्योंकि जहां कोई तय उदाहरण न हो, वहां असुरक्षा महसूस होती है। लेकिन जो इस डर के साथ चलना सीख लेता है, वही कुछ नया बना पाता है। सुरक्षा की तलाश करने वाला इंसान वही करता है जो पहले से सुरक्षित है, लेकिन नया बनाने के लिए असुरक्षा को स्वीकार करना पड़ता है। भविष्य उन लोगों का नहीं होता जो केवल अनुमान लगाते हैं। भविष्य उन लोगों का होता है जो निर्णय लेते हैं। निर्णय कि वे क्या बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे और कितने समय तक उस पर टिके रहेंगे। यही निर्णय समय के साथ पहचान बन जाते हैं। शून्य से एक की पूरी यात्रा इसी बिंदु पर आकर पूरी होती है। अलग सोच से शुरुआत होती है, अलग रास्ते से आगे बढ़ा जाता है, और अंत में स्पष्ट योजना के साथ भविष्य को आकार दिया जाता है। जो इस प्रक्रिया को समझ लेता है, वह सिर्फ हालात का हिस्सा नहीं बनता, वह दिशा बन जाता है। असली प्रगति तब होती है जब इंसान भविष्य का इंतजार करना छोड़ देता है और उसे गढ़ना शुरू कर देता है। यही सोच साधारण प्रयास को असाधारण परिणाम में बदल देती है। यही सोच शून्य से एक को एक किताब से आगे बढ़ाकर एक जीवन दर्शन बना देती है। शून्य से एक की यह पूरी यात्रा हमें एक ही बात सिखाती है। भीड़ में तेज चलना आसान है, लेकिन अलग रास्ता बनाना ही असली हिम्मत है। जो पहले से है, उसे दोहराना सुरक्षित लगता है, पर जो नहीं है, उसे बनाने का साहस ही भविष्य को जन्म देता है। जब इंसान अलग सोचता है, अलग चुनता है और लंबे समय तक उसी दिशा में टिके रहता है, तब वह सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, वह अपनी एक दुनिया बना लेता है। ये किताब याद दिलाती है कि प्रगति का मतलब सिर्फ बेहतर बनना नहीं, बल्कि बिल्कुल नया बनाना है। मुकाबले से बाहर निकलना, अपनी जगह बनाना, छिपे हुए अवसरों को पहचानना और स्पष्ट योजना के साथ आगे बढ़ना। यही वो सोच है जो साधारण प्रयास को असाधारण बना देती है।
अब सवाल यह नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है। सवाल यह है कि आप क्या नया बना सकते हैं, क्योंकि जो आज आप सोचते और चुनते हैं, वही कल का भविष्य बनता है। इंतजार करने वाले लोग हालात का हिस्सा बनते हैं और कदम उठाने वाले लोग दिशा बनाते हैं। अगर ये सारांश आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इसे यहीं मत छोड़िए, इसे अपनी जिंदगी में उतारिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे ही गहरे और असरदार सारांश के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो कुछ अलग बनाना चाहते हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक याद रखिए, भविष्य का इंतजार मत करो, भविष्य बनाओ।